कहते हैं ना कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जान होता है। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल नीलेश जीएस स्टडी पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इतिहास के प्रमुख युद्ध, जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हार्डी स्पीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व। यह किस किस के बीच में हुआ था? तो राजा पोरस और सिकंदर के बीच। पंजाब के राजा हुआ करते थे राजा पोरस। हार्डी स्पीच के ही अन्य नाम हैं झेलम का युद्ध या बितिस्ता का युद्ध। इस समय सिकंदर का जो थल सेनापति था, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, और सिकंदर का जल सेनापति हुआ करता था निर्याकस। सिकंदर की मृत्यु हो गई थी 323 ईस्वी में बेबीलोन में। आगे हम बात कर रहे हैं कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व, और यह युद्ध किया था अशोक ने, जिस समय कलिंग का राजा था नंदराज। तो कलिंग के राजा नंदराज और अशोक के बीच में युद्ध होता है कलिंग युद्ध। और इसकी हमको जो जानकारी मिलती है वो मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख। और हाथी गुम्फा अभिलेख को लिखवाने वाला कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा खारवेल। खारवेल किस वंश का था? तब आंसर हो जाएगा चेदी वंश। कलिंग युद्ध में बहुत ही भयंकर यह युद्ध हुआ था, जिसके बाद अशोक ने एक धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध के बाद अशोक धर्म अपना लेता है बौद्ध धर्म, और अशोक ने ही अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। आगे बात कर रहे हैं तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। और तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है। इसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध में कन्नौज के राजा हुआ करते थे जयचंद। जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दे दिया था। इस प्रकार के तराइन के द्वितीय युद्ध में हार हो जाती है पृथ्वीराज चौहान की, और मोहम्मद गौरी यहाँ पर जीत जाता है। अगले उसके बाद चंदावर के युद्ध 1194। अब चंदावर का युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें कन्नौज के राजा जयचंद की हार हो जाती है। आगे हम बात कर रहे हैं सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? तो 1025 में। और सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण करने वाला था महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किया था, और 1025 में जो सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण किया था वो उसका 16वां आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तब आंसर हो जाएगा गुजरात में। और यहाँ पर कौन से भगवान की मूर्ति है? तब सही आंसर हो जाएगा भगवान शंकर, शिव। पानीपत का प्रथम युद्ध की यदि बात की जाए तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें हार हो जाती है इब्राहिम लोदी की और जीत हो जाती है बाबर। और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही बाबर एक उपाधि धारण करता है, कलंदर की उपाधि। बाबर के द्वारा जो प्रमुख युद्ध किए गए थे वो कौन कौन से थे? तो पानीपत का प्रथम युद्ध, और उसके बाद में खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528, और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। इस प्रकार से ये बाबर के प्रमुख युद्ध थे। पानीपत के द्वितीय युद्ध की यदि बात की जाए तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। और पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। हेमू किस नाम से गद्दी पर बैठा था? तब सही आंसर हो जाएगा हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से। इसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में होता है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। आगे हम बात कर रहे हैं चौसा का युद्ध 1539। अब ये चौसा कहाँ पर स्थित है? तो दो नदियों के बीच में स्थित है चौसा, कर्मनासा और गंगा नदी के बीच में स्थित है चौसा 1539 में। यह युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर खां के बीच, और शेर खां ने जिस समय हुमायूं को हरा दिया था, इसी के बाद में शेर खां के द्वारा एक उपाधि धारण की गई थी शेर शाह की। और इस युद्ध में जैसे ही हुमायूं हारा तो एक नदी में कूद गया था, गंगा नदी में, और उसकी जान बचाई थी निजाम बिश्ती नामक व्यक्ति ने। और उस निजाम बिश्ती को एक दिन का बादशाह भी बनाया गया था, जिसमें उसने
चमड़े के सिक्के चलवाए थे। आगे हम युद्ध की बात कर रहे हैं, बिलग्राम का युद्ध। इसी को कहा जाता है कन्नौज का युद्ध 1540 में। इस युद्ध में हुमायूं को पूर्ण रूप से हरा दिया था, पूर्ण रूप से पराजित कर दिया था शेरशाह सूरी ने, और हुमायूं भाग गया था। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ? 1540 में। और उसके बाद हुमायूं ने कुछ और भी युद्ध किए थे, जैसे 1532 में हुमायूं द्वारा ही किया गया था दोहरिया का युद्ध, 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध, और 1555 में ही एक युद्ध और किया गया था जिसका नाम था सरहिंद का युद्ध। आगे हम बात कर रहे हैं तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 ईस्वी में। यहाँ पर कहानी क्या थी? तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है, और विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे हरिहर और बुक्का। और इधर 1447 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है, और बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था हसन गंगू। तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में युद्ध हुआ था जिसको नाम दिया गया था तालीकोटा का युद्ध, और इस युद्ध में हार हो जाती है विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंश चले थे, जिसमें से पहला वंश था संगम वंश, और दूसरा वंश था सलोब वंश, तीसरा वंश था तुलुब वंश, और चौथा वंश था आरबिडू वंश। और इस तालीकोटा युद्ध को ही एक अन्य नाम से जाना जाता है राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। तो राक्षसी तांगड़ी के युद्ध के नाम से किसे जाना जाता है? तब सही आंसर हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565। आगे हम बात कर रहे हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम हुआ करता था चेतक, और महाराणा प्रताप का हाथी का नाम हुआ करता था राम प्रसाद। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप। प्लासी का युद्ध 1757। प्लासी के युद्ध का कारण क्या था? तो यहाँ पर सिराजुद्दौला के ऊपर एक आरोप लगाया गया था कालकोठरी घटना ब्लैक हॉल 1756 में, और ये आरोप के तहत ही इसके ऊपर एक आक्रमण किया गया था प्लासी में, और प्लासी ये जगह पड़ती है पश्चिम बंगाल में। तो प्लासी का युद्ध होता है सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में, जिसमें से हार हो जाती है सिराजुद्दौला की और जीत हो जाती है क्लाइव की। बक्सर का युद्ध की यदि बात की जाए तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मनरो। यहाँ पर अंग्रेजों की जीत हो गई थी और अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से सत्ता स्थापित कर ली थी बक्सर के युद्ध के बाद। बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में, और बांडीवास का युद्ध होता है 1760 ईस्वी में। तो यहाँ पर हाइड्रोस्पीच का युद्ध 326, और सिकंदर के थल सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर, जल सेनापति निर्याकस। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन 323 में। कलिंग युद्ध, कलिंग का राजा था उस टाइम पर नंदराज। इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख, और हाथी गुम्फा अभिलेख को लिखवाने वाला कौन था? तब सही आंसर हो जाएगा खारबिल। कलिंग युद्ध जो अशोक ने किया था वो अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में किया था। तराइन का प्रथम युद्ध 91, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, और चंदावर का युद्ध 1194। यहाँ पर राजा जयचंद की हार हो जाती है, और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, यहाँ पर मोहम्मद गौरी की हार होती है। सोमनाथ मंदिर में कौन से भगवान है? तो सही आंसर हो जाएगा भगवान शंकर। भगवान शिव की मूर्ति है सोमनाथ मंदिर में, और सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण कब किया गया था? 1025 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर की यहाँ पर जीत हो गई थी। बाबर ने उपाधि धारण की थी कलंदर की उपाधि, और इसी युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था बाबर ने। द्वितीय युद्ध 1556, और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। चौसा का युद्ध 1539, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540। तालीकोटा का युद्ध में हार किसकी हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की हार हो गई थी तालीकोटा के युद्ध में। विजयनगर साम्राज्य में टोटल वंश चले थे 4, जिसमें अंतिम वंश कौन सा था? तब सही आंसर हो जाएगा आरबिडू वंश। और तालीकोटा के युद्ध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764, और बेदरा का युद्ध 1759
बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। 1760 में बांडीवास का युद्ध होता है। बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में होता है, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हो जाती है। आगे हम बात कर रहे हैं टोटल आंग्ल मैसूर युद्ध। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध चला था 1767 से 1769। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चला था 1780 से 1784। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। यहाँ पर संधियों को लिखा है और इस समय गवर्नर या गवर्नर जनरल कौन थे। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कौन सी संधि हुई थी, तब सही आंसर हो जाएगा मद्रास की संधि। मद्रास की संधि कब हुई, 1769 में। और इस समय गवर्नर कौन था, तब सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेरिलेस्ट। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए तो 1780 से 84 तक चला था और इस समय एक संधि हुई थी, मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि होती है 1784 में। और इसी समय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मृत्यु हो जाती है हैदर अली की और यहाँ पर शासक बनता है, इसी का पुत्र था टीपू सुल्तान। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल जो कहा गया था वो कहा गया था 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट किसके समय में आया था, तो आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 और यहाँ पर एक संधि होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। तो यहाँ पर दो जो आंग्ल मैसूर युद्ध थे, यहाँ पर शासक के रूप में मैसूर का जो शासक था वो था हैदर अली और यहाँ पर दो में था इसी का पुत्र हैदर अली का टीपू सुल्तान। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो संधि हुई थी वो थी श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए तो 1799, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई संधि नहीं हुई थी और यहाँ पर मृत्यु हो जाती है टीपू सुल्तान की। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, बेलीजली। तो इस प्रकार से टोटल जो आंग्ल मैसूर युद्ध थे 4। यहाँ पर जो संधि थी, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, मद्रास की संधि 1769। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, मंगलौर की संधि 1784। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में कोई संधि नहीं हुई। यहाँ पर मृत्यु हो जाती है टीपू सुल्तान की। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर लॉर्ड बेरिलेस्ट। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर था कॉर्नवालिस और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो गवर्नर था वो था बेलीजली। जिस समय बेलीजली गवर्नर जनरल था 1799 में और 1799 में ही मृत्यु हो जाती है टीपू सुल्तान की। उस समय बेलीजली के द्वारा एक कथन कहा गया था कि अब पूर्व का साम्राज्य हमारे कब्जे में है। तो किसके द्वारा एक कथन कहा गया था कि पूर्व का साम्राज्य अब हमारे कब्जे में है, तब सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेलीजली। यहाँ पर हम कुछ प्रमुख युद्धों की बात करते हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था और 1962 में देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तब सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है और इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तब सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है, इस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और 1999 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ जिसको कोड नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय और 1999 वाले युद्ध को ही कहा जाता है कारगिल का युद्ध। इस समय देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो 62 में देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1965 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री, 71 में इंदिरा गांधी और 99 में अटल बिहारी वाजपेयी। 1917 में क्रांति हुई थी रूसी क्रांति और 1789 में क्रांति हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी और प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक स्थापना की जाती है लीग ऑफ नेशन की और लीग ऑफ नेशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था किसी प्रकार के से कभी भी द्वितीय विश्व युद्ध ना हो। लेकिन लीग ऑफ नेशन द्वितीय विश्व युद्ध को रोक नहीं सका और द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था
द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 से 1945। इसके बाद 1945 में ही स्थापना की गई यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कभी भी किसी प्रकार से तीसरा विश्व युद्ध ना हो। तो उम्मीद है आज की क्लास आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव ए नाइस डे।